जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम आए हुए हैं छत में। तो कल ना हमने गेहूं डाल दिया था धूप में, तो हमारे गेहूं भी सूख गए हैं क्योंकि एक बोरी गेहूं ना हमारा धुला हुआ था और 4 बोरी गेहूं देखिए सामने रखे हुए हैं। इनको ना किसी दिन आराम से शाम को ही धुलेंगे क्योंकि हमेशा शाम को ही गेहूं धुलना चाहिए। पूरी रात के लिए आप ढक दीजिए, इसके बाद धूप में डालिए और फिर वो गेहूं का आटा पिसाइए। तो रोटियां बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं पेट के लिए भी। जैसे कि गैस की प्रॉब्लम है और आपको अगर गैस बन रही ना तो गैस बनना बंद हो जाएंगी अगर आप गेहूं मतलब ऐसे अपने हाथ से चाल करके और सुखा करके और फिर आटा पिसाते हैं तो उसकी रोटियां ना बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं। हम तो हमेशा ही ऐसे ही करते हैं, मायके से इकट्ठा ही गेहूं ले आते हैं और धुल करके सुखा लेते हैं। थोड़ी मेहनत पड़ती है लेकिन कोई बात नहीं, अपने काम तो करना ही चाहिए। और कभी भी हम बाहर से आटा नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे पतिदेव को भी ना बाहर के आटे की रोटियां पसंद नहीं हैं और उनको ना मतलब पेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है अगर बाहर का आटा हम लाते हैं और रोटी बनाते हैं। और हमेशा हमारी सासू माँ भी ये काम करती रहीं और वही काम हमको भी सिखा दी है तो हम भी करते हैं। पहले तो हमारी सासू माँ ये काम करती थी लेकिन कई साल से ना अब ये काम वो नहीं करती, उनकी भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती है। और अब तो उनको डॉक्टर ने क्या बता दिया है, आराम से आगे आप लोगों से बताएंगे। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। झाड़ू पोछा हम करके आए हैं और जल्दी ये चालने के बाद ना अभी हमको नहा करके बच्चों के लिए टिफ़िन भी तैयार करना है। और ये काम ना अगर शाम के करो या सुबह करो, दोपहर में ना इतनी तेज़ धूप रहती है कि हालत ख़राब हो जाती है। तो देखिए ऊपर छत का नज़ारा दिखा देते हैं। अभी ना बहुत ही ठंडा मौसम है और सूरज भगवान भी अभी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो ये काम करने में ना पूरा हमको 1-1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। और जल्दी यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू और इसके बाद चलते हैं नीचे, अपने कामों में लगते हैं। हम सोच रहे हैं अभी पौधों में ना पानी भी डालना है क्योंकि जो यहाँ के बालकनी के पौधे थे ना, ये शाम सुबह दोनों टाइम हमको पानी डालना पड़ता है। नहीं दोपहर में ना अब इतनी तेज़ धूप होती है कि अगर शाम को इनमें पानी ना दो ना तो पौधे हमारे सूख जाते हैं। तो यहाँ की भी धुलाई कर लेते हैं। इसके बाद टाइम ना अभी वही 7 बज रहे थे। हम जल्दी ही गेहूँ चाल करके आ गए थे तो अपने काम जल्दी ये कर लेते हैं। अब हम खाली हुए हैं सुबह के कामों से। बच्चे भी गए स्कूल, ये भी गए ऑफिस। और गेहूँ चालने में ना आज इतना टाइम लग गया, पूरे 1.5 घंटे लग गए थे। वहाँ से आने के बाद तुरंत नहाए, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाए, इनका भी सब तैयार किए। इसके बाद हम भगवती की पूजा पाठ किए हैं। अब हम लोग करते अपनी पेट पूजा की तैयारी करते हैं। चाय भी हमारी पक रही है। हम थोड़ी सी तल लेते हैं साबूदाना के पापड़। सासू माँ को ना साबूदाना के पापड़ बहुत ही पसंद है, उन्होंने ही बनवाया था साबूदाना के पापड़। तो हम सोच रहे हैं आज नाश्ते में ना पापड़ ही तल लेते हैं। तो जल्दी कर लेते हैं अपने काम। कुछ मौसम चेंज हो रहा है ना, गला एकदम से भारी भारी सा हो रहा है। दूध वाले भैया भी आ गए तो दूध भी जल्दी डाल लेते हैं। और इनका टाइम ना 9:30 बजे का रहता है। तो थोड़ी दूध ना जैसे रात का बच जाता है, सुबह भी अगर दूध आ जाता है तो दूध थोड़ी डाल करके सुबह की चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो गया। अब जल्दी हम पापड़ तल लेते हैं। और साबूदाना के पापड़ तलना ना बहुत ही ईजी है। जैसे कढ़ैया में डालो ना वैसे ही पापड़ फूल करके कितने हैवी हैवी दिखने लगते हैं। और ये पापड़ ना हमको भी बहुत पसंद है, सासू माँ को भी बहुत पसंद है। तो वैसे भी जब बना रही थी ना तो हम बहुत खुश हो रहे थे। पापड़ हमारे तल गए, ये देखिए फूल फूल के ना एकदम से, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। चाय भी पक गई है, जा रही हूँ सासू माँ को देने। कुरूर कुरूर सासू माँ खाएंगी पापड़ और पिएंगी चाय। और इस समय ना सासू माँ का कंप्लीट बेड रेस्ट है चल रहा है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि 15-20 दिन तक बिस्तर से बिल्कुल नहीं हिलना है। हम तो करें बहुत ही अच्छा है क्योंकि सासू माँ को ना चीज़ जितना मना करो वो मानती नहीं थी। जैसे ही पूजा होती थी वैसे ही भगवान जी के थोड़ी से बर्तन रहते थे, भगवान जी के बर्तन लेकर के खटर पटर, बच्चों के अगर बाथरूम में कपड़े पड़े हुए उनको भी धुलना शुरू कर देना। हम लोग मना करते थे कि 2 लोग हैं आराम से कर लेते हैं, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। हमको खुद काम अच्छा लगता है करना और काम इतने जो भी हमने सीखा है सब कुछ अपने सासू माँ से सीखा। तो जल्दी देते हैं नाश्ता।
बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो बड़ी शांति रहती है, एकदम से घर में ना साय साय हो रहा है, क्योंकि सुबह से ना हमारे यहाँ सब पूजा पाठ में लगे रहते हैं और पापा जी ऊपर भागवत सुन रहे हैं। सुबह से उनकी टीवी खुल जाती है, भागवत सुनने लगते हैं। हम सोच रहे हैं चाय और अच्छे से पक जाए, तब तक आप लोगों से बातें ही कर लेते हैं। और ये ना बिट्टू की चुन्नी ना हमको इतनी पसंद है, सच बता रहे हैं, जितना इसको धुलते हैं ना उतना इसमें कलर अच्छा मतलब खिल करके आता है। कुछ कपड़े ना होते ही ऐसे हैं, जितना आप धुलोगे उतना ही धुलने के बाद ना कलर बहुत अच्छा खिल करके आएगा। हमको ना बहुत अच्छी लगती है ऐसी चुन्नी, हम ढूंढते हैं बट यहाँ लखनऊ में ना मिलती ही नहीं है। बिट्टू से कहेंगे कि बिट्टू ये चुन्नी कहाँ से लाई थी, ऐसी चुन्नी हमको और चाहिए। देखते हैं कब बिट्टू से मिलना हो पाता है। चाय ना खूब अच्छे से पक जाती है तभी सासू माँ को पसंद आती, नहीं तो कहेंगी फिक्की फिक्की वाली चाय है। दोपहर में खाने में सोच रहे हैं कढ़ी बनाते हैं, बड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं और उसमें आलू टमाटर सब कुछ डालते हैं। ये वाली कढ़ी ना हमको बहुत पसंद है, क्योंकि मायके से ना इतना मट्ठा ले आए थे, वो मट्ठे को हमको किसी न किसी तरह खपत करना है। और भाभी से कह रहे थे कि भाभी इतने बड़े गैलन में आप मट्ठा दे रहे हो, हम इसको क्या करेंगे। तो कह रहे थे सबको पड़ोसियों को बांट देना। अब यहाँ ना अच्छा नहीं लगता है ना कि सबको दो, किसको दो, जो खास अपने हैं ना उनको तो दे दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। और हमने बोतलें भर भर के ना सब पूरा फ्रिज में लगा दिया है, तो 15-20 दिन हमारा मट्ठा आराम से चलता रहेगा। जब भी हमारा दोबारा मायके जाने का टाइम आएगा तब हमारा मट्ठा ख़त्म हो जाएगा। तो बातें बहुत हो गई आप लोगों से। आपकी दीदी ना जब आप लोगों से बातें करने लगती है ना तो रुकने का नाम नहीं लेती। अच्छा भी लगता है गाइस, आप लोगों से बात करके ना मन हल्का हो जाता है। हम पहले चल रहे हैं ऊपर के हॉल में, दे आते हैं नाश्ता, इसके बाद अपने किचन के काम आराम से करेंगे। तो नाश्ता देने के बाद हम आ गए हैं किचन में, तो बनाते हैं कढ़ी। और कढ़ी ना हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली कहती है कि दीदी जब भी कढ़ी बनाया करिए लोहे की कढ़ाई में ही बनाया करिए। तो कढ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर दही निकाल लिया है, बेसन निकाल लिया है, हल्दी पाउडर है और मेन है यहाँ पर करी पत्ता, मेथी और हींग। तो पहले हम कढ़ाई में डालेंगे कड़वा तेल, इसके बाद हींग डालेंगे और करी पत्ता मेथी डाल देते हैं। जब अच्छे से करी पत्ता और मेथी हमारा हींग पक जाएगी तब उसमें हम डालेंगे मसाला। और मसाले में हमने क्या क्या निकाल रखा है, तो मसाले में है हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च भी डाल रखा है। और आज ना हम थोड़ी बाहर बैठ करके वीडियो एडिट कर रहे हैं, इसीलिए काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, तो आप लोग थोड़ी ध्यान न दीजिएगा। और बरी ना हम भूंज करके नहीं डाल रहे हैं, ऐसे ही हम बरी डाल रहे हैं बिना भुनी हुई। और अच्छे से हल्दी पाउडर ये मसाला हमारा पूरा पक जाएगा अच्छे से, तब हमको ये जो फेंट करके हमने दही और बेसन रखा है इसको आराम से डालेंगे। और थोड़ी थोड़ी दही डाल करके बेसन को फेंटना चाहिए, गुलथी ना होने पाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू जो छोटे पीस में काट करके रखे थे, फिर हम डाल देते हैं नमक और इसके बाद 5-10 मिनट के लिए हम ढक देते हैं। जब अच्छे से पक जाएगा तब इसमें हम डालेंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर हम पहले नहीं डालेंगे, अगर पहले डाल देंगे तो हमारा आलू नहीं पक पाएगा। अब हम नाश्ते के बर्तन भी पड़े हुए थे तो धुल लेते हैं, तब तक हमारा आलू पक रहा है। इसके बाद ही हम उसमें टमाटर और फेंटा हुआ बेसन डालेंगे, तो अपने काम जल्दी कर लेते हैं। आज ना हम ये गुजराती कढ़ी है बना रहे हैं, तो गुजराती कढ़ी ना बहुत टेस्टी बनने वाली है। हम अब देख रहे हैं कि आलू हमारा पका है कि नहीं पका, तो आलू हमारा अच्छे से पक गया था। अब हम डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम डालते हैं बेसन और दही, और डालने के बाद ना अच्छे से घुमाते जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी छोटी है और जब ये दही मट्ठा पड़ जाता है ना तो बहुत ही जल्दी उबाल भी आती है, इसलिए आराम से आप चलाते रहिए। कढ़ी हमारी जब पक जाएगी, और ये कढ़ी बताए ना जब पकने के बाद बच्चों ने भी खाया, कभी हमारे बच्चे जल्दी कढ़ी नहीं खाते हैं, लेकिन कढ़ी ना इतनी टेस्टी बनी थी कि बता नहीं सकते हैं। इसके बाद स्लो करके गैस रख करके कढ़ी चले आए हैं। कढ़ी हमारी आराम से पक रही है। ऊपर के बाथरूम में बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए थे, तो इनको भी धुल लेते हैं। इसके बाद अंदर हॉल में जहां सासू माँ लेटी हुई है वहां झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। पोछा लगाने के बाद हमने सोचा बाहर की बालकनी की भी धुलाई कर लेते हैं। वैसे तो बाहर की बालकनी की ना शाम को ही धुलाई करना चाहिए, लेकिन शाम को ना जब बच्चों में लग जाओ और अगर कोई आ भी गया तो थोड़ी समय के लिए बैठ जाओ, तुरंत 5-6 बज जाते हैं। और शाम को कभी भी ना तो झाड़ू लगाना चाहिए ना तो धुलना चाहिए। तो अपने काम शाम के नहीं होते हैं, सुबह दोपहर में हम झाड़ू पोंछा वाले अपने काम कर लेते हैं, तो जल्दी धुलाई कर लेते हैं। इसके बाद बच्चे आ जाएंगे, बच्चों को खाना खिलाते हैं और हम भी खाते हैं अपनी
सो गाइज हम निकल लिए हैं मार्केट के लिए। हम और हमारी फ्रेंड दोनों लोग जा रहे हैं और हमको तो ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन हमारी फ्रेंड को लेना है, अपने बच्चों के लिए कपड़े लेना है। तो आप लोगों को भी शॉपिंग करा रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे, हमारी फ्रेंड ले रही है बच्चों के लिए कपड़े, और यहाँ ना बच्चों के लिए कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और ये मार्केट ना फिनिक्स के सामने ही लगती है। बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। आप लोग भी शॉपिंग करिए, हम भी कर रहे हैं, छोटे मोटे बच्चों के कपड़े लेने आए हुए हैं। देखो ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, ये पिंक है, ब्लू है। शॉपिंग करके बहुत सारी सस्ती शॉपिंग, सस्ती मॉल के पास ही है। वहाँ पर रेट बहुत सही रहता है कपड़ों का, है ना। और ये बहन ना हमारी फर्स्ट टाइम में गई हुई है, पूछती बसती, लेकिन आज काफ़ी शॉपिंग करके लाई है। बड़े खुश है, बहुत बड़ी खुश है। सो गाइस शाम के 7:30 बज रहे हैं और ये भी आ गए ऑफिस से। माँ भगवती का प्रसाद भी ले आए हैं, तो हम भी खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। और छोटा सा फैन ले आए हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, कह रहे हैं पापा इस फैन को कहाँ लगाएंगे, तो कह रहे हैं भगवान जी के मंदिर में लगाएंगे। वैसे पहले एक फ़ैन लगा हुआ था, लेकिन काफ़ी पुराना हो गया था, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे और इसको लगा देंगे। और बच्चों को होता है ना, जब कोई छोटी चीज़ आ जाती है तो कितना खुश होते हैं। मनु और गोविंद बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम जहाँ पढ़ाई करते हैं वहीं पर ये फ़ैन को रख के चलाते हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।